पे अपने अपने चेयर पर बैठकर मैं एक दो नारा लगाऊंगा, तो उसका भरपूर जवाब दे दीजिए, अपना जोश दिखाइए, जिस जोश से आप अगर आप चाहते हैं तब्दीली आनी चाहिए तो पहले यहाँ और दिल में तब्दीली लाइए, जैसे इन लोगों ने लाई है। जैसे ये लोग समझते हैं कि अगर डॉक्टर फेल हो गया इलाज करने में तो नए डॉक्टर को बदलना पड़ेगा, नया डॉक्टर लाना पड़ेगा। मुझे मालूम है आप सुबह से आई हुई हैं यहाँ, गर्मी भी बहुत है, मुझे पता है पेंशन की प्रॉब्लम रहती है। हमारी जो बेवाएँ हैं, जो ओल्ड पेंशन स्कीम है, इंशाल्लाह हम दोबारा वापस लाएंगे। जो 60,000 डेली वेजर है उनको परमानेंट करेंगे। जो 1 लाख नौकरियां गवर्नमेंट में खाली हैं उसको 1 साल के अंदर अंदर हम पूर्ण करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि जो स्मार्ट मीटर की वजह से बिजली की फीस बढ़ गई है, इसको हम इसका बोझ हम आप पे कम करें। हमसे जो बन पड़ेगा हम करेंगे, मगर आपसे जो बन पड़ेगा आपको भी करना है। आपने इन दोनों को वोट डाल के कामयाब करना है। बहुत बहुत शुक्रिया। कॉलेज जितने कश्मीर में उतने जम्मू में, रहबर तालीम टीचर जितने कश्मीर में उतने जम्मू में। जो रहबर तालीम टीचर हजारों की तादाद में लगे, किसी को पैसा नहीं देना पड़ा। आपकी बिजली सस्ती थी उस वक्त, और सबसे बड़ी चीज कश्मीर में शांति होगी, अच्छा माहौल हो गया, मुसीबत बंद होगी। मगर आज आपने देखा 6 साल से बीजेपी की सरकार है और आपने देखा महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, शराब ज्यादा हो गया, नशा ज्यादा हो गया। जो हमारा काम है, बाहर से ठेकेदार आते हैं उनको काम मिलता है, यहाँ के लोगों को काम भी नहीं मिलता है। ये है बीजेपी का राज। उनसे पूछो क्या दोगे हमें। अभी मैंने सुना बुलडोजर बाबा आ रहे हैं आपके इलाके में। जानते हो ना बुलडोजर बाबा कौन है? वो सिर्फ बुलडोजर चलाना जानते हैं, मगर श्री राम ने अयोध्या में इनका ऐसा बुलडोजर चलाया कि अयोध्या की सीट ही हार गई। आपको जब वो आए तो उनसे पूछिएगा कि आपने अयोध्या का जो मंदिर कैसा बनाया कि अभी बारिश हुई तो पानी अंदर आ गया। उनसे पूछिएगा उस पवित्र मंदिर में कैसे एक दलित बच्ची का गैंग रेप हो गया और आपने कुछ नहीं किया आज तक। पूछिए इनसे, पूछिए जब हमारी पहलवान बच्चों के साथ ज्यादती हुई, जिस बंदे ने ज्यादती की उसको आपने जेल में क्यों नहीं डाला? पूछिए इनसे। राम रहीम जो अपने आप को कहता है, जिसने लड़कियों का बलात्कार किया है, कत्ल किया है, वो जेल से बाहर क्यों घूमता है? वो जेल से बाहर क्यों घूमता है? बीजेपी के लिए वोट मांगने के लिए। सोचिए, हम सब एक हैं, हिंदू मुसलमान सिख, हमको इकट्ठे रहना है। बुलडोजर बाबा आएंगे, हिंदू मुस्लिम करके भाग जाएंगे, मगर हम सबको इकट्ठा रहना है। हमको वही पानी चाहिए, वही बिजली चाहिए, वही रोजगार चाहिए जो सबको हमने मिल बांट के खाना है, मिल बांट के इस्तेमाल करना है। इसलिए मेरी आपसे सबसे गुजारिश है, आप मुफ्ती साहब को जानते हो, आप मुफ्ती साहब की जमात को भी जानो, उसको भी परखो। इस जवान को वोट देके यहाँ पर और करण सिंह जी को दूसरी जगह वोट देके इनको कामयाब करो। और एक बात बतानी है मैंने आपको, जम्मू कश्मीर में बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी। जम्मू कश्मीर में यहाँ के रेत बाजरे निकालते थे, अब उसका भी ठेका बाहर के लोगों को देता है। गुजरात में शराब पीना बंद है, मगर जम्मू कश्मीर में, खासकर जम्मू में शराब की इतनी दुकानें हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। और शराब के लाइसेंस बाहर के लोगों के पास, पैसा वो कमाते हैं और पिलाते हैं हम लोगों को। इसलिए मुझे मालूम है कि जो बहनें हैं, घर में थोड़ा सा पैसा होता है, पति हो, भाई हो, बेटा हो, वो पैसे ले जाके शराब की बोतल शाम में उड़ा देता तो क्या हाल होगा? बेरोजगारी जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा है।
आज बंदे को मिलती है। ऑटो भी बाहर के लोग चलाते हैं। पहले हमारे जम्मू कश्मीर में क्राइम नहीं होता था, यानी अपराध बहुत कम होता था। आज बाहर से लोग जो आते हैं अपराध करके ट्रेन में वापस चले जाते हैं, कुछ नहीं होता, ऐसी मुसीबत है। आप लोगों को सोचना है इस मुश्किल से कैसे निकले। कहते हैं विकल्प, आपको समझ नहीं आएगी, मैं आपको समझाना चाहती हूँ। अगर गाँव में 1 या 2 दुकानें हो, आपको सौदा उन्हीं से लेना है कि नहीं लेना है। अगर वो महंगा बेचेंगे आपको जाना है उस दुकान के पास, अगर वो खराब बेचेंगे आपको जाना है। मगर अगर गांव में नई दुकान खुलती है, अगर नई दुकान खुलती है जो सस्ता सौदा देती हो, साफ चीज देती हो, अच्छी चीज देती हो, तो आपका फर्ज बनता है उस दुकानदार के पास जाना। अगर पुराने डॉक्टर से बीमारी दूर नहीं होती है तो डॉक्टर बदलना चाहिए नहीं बदलना चाहिए? बदलना चाहिए, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो। लंबी बड़ी पगड़ी वाला नहीं है ये, कोई बड़ा आदमी नहीं है ये, आपका अपना बच्चा है, यहाँ का रहने वाला है, आपके यहाँ का आदमी है, लड़का है, बेटा है, भाई है आपका। मैं कहती हूँ ये सबसे बहादुर है मेरे लोग। मुफ्ती साहब ने विकल्प दिया, 50 साल मुफ्ती साहब कोशिश करते रहे जम्मू कश्मीर में एक विकल्प होना चाहिए, ताकि जब लोग एक जमात से तंग आ जाएं तो उनके पास दूसरी जमात होनी चाहिए। बड़ी कोशिश की कांग्रेस को विकल्प बनाने की, मगर जब कांग्रेस विकल्प के सामने आया, फारूक साहब ने जफ्फी डाल दी राजीव गांधी जी को, और वो जो विकल्प था कांग्रेस, उसको नेशनल कॉन्फ्रेंस की जेब में डाल दिया। तो फिर मुफ्ती साहब को पीडीपी बनानी पड़ी। साढ़े जेडे इतने के कैंडिडेट हैं सर करण सिंह ते नरेंद्र शर्मा जी, साड़ी पार्टी के आए थे लीडर पीटर साहब, साढ़े डिस्ट्रिक्ट प्रेजिडेंट स्वर्ग सिंह एंटी, और सारे ही साढ़े जेडे मातावां भैनां बुजुर्ग इतने इस गर्मी में जाके बैठे हो। मैं अपनी पार्टी की तरफों सब तो पहला थोड़ा सारे का शुक्रिया अदा करता, धन्यवाद करता है कि तुम इस गर्मी जाके सारी गल सुनने से इतने आयो। मैं थोड़ा सारे का वेलकम करता। आज बड़ी गल्लां करने वाली, गर्मी बहुत है। शारजा 2 मिनट गल करके अगे तुम मैडम महबूबा मुफ्ती जी को सुनना चाहते हो, और थोड़ा सारे आज की क्वेश्चन सारी वाजिया करेंगे। आज तो असीं सिर्फ इतनी गल करना चाहते हैं कि आज 10 साल के बाद थोड़ी स्टेट के इलैक्शन होने जा रही है, जेडे कि इस सरकार ने, मौजूदा सरकार ने ये स्टेट अपने को कैप्चर करके रखी हुई सी, और 5 अगस्त 2019 इन्होंने जोड़ा साड़ी स्टेट के 370 और 35A के वध अधिकार सन वो साढ़े को छीन ले, और जेडे कि महाराजा हरि सिंह ने, महाराजा हरि सिंह जी ने जेड़ा कि बहुत पुराना 47 तो कुछ 100 साल पहले इस वक्त उन्होंने दिता सी कि जेड़ा कि पंजाब जो दूसरे लोग आके इतने जॉब लै जाते हैं और बड़े लोग बेरोजगार होते हैं। ये बड़ी बड़ी हिस्ट्री है, लेकिन इस मौजूदा सरकार ने इस बार 5 अगस्त 2019 एप्लीकेशन करके स्टेट फोर्स तबाह कर दी थी, और बड़े बड़े समझ पाग दसे कि असी थोड़ा एक काम करेंगे लवांगे समझ पाग दस के, लेकिन उसके बावजूद की किया इन्होंने बेरोजगारी की थी, ड्रग्स फैलाया, और जितने ठेकेदारी सिस्टम से बहुत ठेकेदार लेके थे कितने साढ़े जेडे लोकल काम सन वो बेरोजगार लोग हो गए। आज ये हालत बिल्कुल खराब है, कोई जवाब नहीं है, कोई सुनाई नहीं है। चुनी हुई सरकार के विच लोग मिनिस्टर को जान गए, किसी एमएलसी को जान गए, किसी एमएलसी को एमएलए को जाके पकड़ के कोई काम करवाएंगे। आज जी सेक्रेटरी लेवल की सरकार चल रही है, आज पब्लिक जाए तो जाए किसको जाए, कोई काम नहीं हो रहे। लिहाजा इस वक्त एक मौका मिल गया था साड़ी लीडर पार्टी प्रेसिडेंट मैडम हुआ मुफ्ती जी ने जिस वक्त 5 अगस्त 2 कहना है कि जम्मू कश्मीर में जो सरकार बनेगी एक सेकुलर सरकार बनेगी, और पीडीपी के बगैर जम्मू कश्मीर में कोई भी सेकुलर सरकार नहीं बन सकती। पीडीपी की मदद के बगैर जम्मू कश्मीर में कोई भी सेकुलर सरकार नहीं बनेगी,
और जहाँ तक आरएस बोरस चित्तगढ़ का सवाल है, ये मेरे पिताजी की यहाँ बोलिए उनके, उन्होंने यहाँ से इलेक्शन जीता है, ये लोग उनको अच्छी तरह जानते हैं, मेरा दिल का रिश्ता इनके साथ है और शायद यही वजह है कि इतने सारे लोग, खासकर औरतें, मेरी बहनें यहाँ आई थी मुझे सुनने के लिए और मुझे इनकी प्रॉब्लम्स का मालूम है, जो मुश्किलात हैं, जो जम्मू में इस वक्त मुश्किलात हैं, कश्मीर में मुश्किलात हैं, तो मैंने इस जमात को वोट डाल के जम्मू कश्मीर के मुश्किलात का कोई हल ढूंढे हम। मैं भाजपा तो दावे कर रही है कि 50+ का लक्ष्य इस बार भारतीय जनता पार्टी का अपना सीएम होगा, तो आप क्या कहती किस तरह से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एलजी अपना है, प्राइम मिनिस्टर अपना है, तो क्या किया उन्होंने जम्मू के लिए बताइए मुझे, उनका एलजी नहीं है क्या? तो अगर इतना उनको शौक है कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी का सीएम हो, तो गवर्नर पहले से जम्मू का बनाना चाहिए था, एडवाइजर जम्मू के बनाने चाहिए थे। तो जहाँ तक बीजेपी का सवाल है, बीजेपी तो 15 सीटें भी क्रॉस नहीं करेगी। ये आप आंध्र में कह रहे हैं? बिल्कुल। इंजीनियर शीट को ठीक हो, इलेक्शन से पहले दिखा कर क्या लगता है? उसका जवाब मैं आज शाम को जब रुद्राक्ष मंदिर में होगा, उसका जवाब कौन तो उसके बारे में क्यों, तो जब रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा।